इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के सूबे सिंध पे कब्जा कर लेंगे, यानी फिर कराची भी उनका हो जाएगा। लेकिन क्या इंडिया में इतनी अकल, हिम्मत और जुर्रत है कि वो ऐसा कर सके? तो इस हवाले से भी लोग में कुछ पॉइंट से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। राजनाथ सिंह इंडिया के वजीर दिफा हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं, पागलों वाली। और अब उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे, पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल देंगे। और सिंध हज़ारों साल से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, तो सिंध को एक बार फिर इंडिया को साथ मिला दिया जाएगा और सिंध इंडिया का हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने धमकियां दी हैं, लेकिन नतीजा हमने देख लिया कि जब मई में इंडिया ने पाकिस्तान पे चढ़ाई की थी, तो इन ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की पॉलिसियों की वजह से इंडिया को कितनी मार पड़ी थी और इंडिया की कितनी बेइज्जती और बदनामी हुई थी। लेकिन इस शख्स को जो है वो होश नहीं आ रहा है, अकल नहीं आ रही है, और ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, सियासी बयान दे रहा है, और ये सिर्फ व्यूज़ के लिए, रेटिंग के लिए और अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए। वरना जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने डिफेंड भी किया, इंडिया को जवाब भी दिया और इंडिया की सही बेइज्जती हुई। अमेरिका के सदर ट्रम्प भी कोई 70 बार कह चुके हैं कि 7 तैयारे गिर गए थे ब्रांड न्यू चमचम करते हुए, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी इंडिया को अकल नहीं आई है और वो अभी भी धमकियां दे रहे हैं और अपने अवाम में नफरत और दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और नफरत फैला के अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार पाकिस्तान का जवाब मई 2025 से भी ज़्यादा होगा। इनके एक वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज कुमार उसका नाम है, तो उसने भी अजीबोगरीब बातें की हैं और कहा है कि अगली जंग पाकिस्तान से न्यूक्लियर जंग होगी और उसमें केमिकल जंग भी होगी और बायोलॉजिकल जंग भी होगी। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि वो पानी में भी जहर मिला देंगे और पाकिस्तान की जो फसलों के बीज है उनको भी तबाह बर्बाद कर देंगे और बीज का ही खात्मा हो जाएगा। यानी ये बायो और केमिकल जंग हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह दुनिया में कोरोना आ गया था और आम इंसान उससे मरने लग गए थे, तो इनका कहने का मकसद ये है कि हम अब आपकी फ़ौज से जंग नहीं करेंगे, फ़ौज से आमना सामना नहीं होगा, बल्कि हम आपकी आबादी पे हमला करेंगे और जो आपकी नेशन है, जो आपकी आवाम है, उसको मारेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो बहुत ही जाहिलाना किस्म का बयान है, बहुत ही जहरीली किस्म की बात है, घटिया बात है, और एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसी बात कर रहा है। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप खुद बच जाएंगे, पाकिस्तान के खामोश रहेगा। पाकिस्तान के पास आपसे ज़्यादा अच्छे एटम बम हैं और वो पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए रखे हैं। पाकिस्तान किसी पर भी एटम बम से हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर आपको जवाब भी मिलेगा, तो फिर आप खुद ही नहीं बचेंगे। और इससे एक बात और भी क्लियर हो गई है कि जो आपने मई 25 में अटैक किया था और आप इंडिया में प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को डरा दिया था, पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था। हालांकि पाकिस्तान में सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है कि इंडिया का क्या हशर हुआ था, ऐसी की तैसी होकर रह गई थी। तो अब आप न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं। अब आप पाकिस्तान से 6-8 गुना बड़े मुल्क हैं, हर चीज़ में, पॉपुलेशन में भी, इकोनॉमी में भी, और जो आपकी फ़ौज है उसमें भी आपकी फ़ौज ज़्यादा है तादाद में और रकबे में भी। और इसका मतलब है कि आपने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मई में आप हारे थे और बहुत आपको जूते लगे थे और आप एक कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान से नहीं जीत सके, तो अब आप केमिकल और बायो और न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। तो ये चीज़ ही आपको बताती है कि आप कितने बड़े लूज़र हैं। और आप इस हवाले से बता सकते हैं कि आपका इस वीलॉग के हवाले से, टॉपिक के हवाले से क्या ख्याल है, अपनी राय दीजिए, जो भी खुल के कहना चाहते हैं। और फिलहाल इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।